बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम बच्चों की न्यूट्रिशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी ग़िज़ा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। हमने पहले क्लोस्ट्रम और फिर मदर मील के बेनिफिट्स को डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा इसी सिलसिले को आगे फर्दर बढ़ाते हैं और मदर्स के कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर वो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती हैं। सो इन कंसर्न्स को भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मदर्स जो हैं वो प्रॉपरली एक प्रॉपर टाइम पे अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सके। सो मेनली कंसर्न्स माओं के क्या होते हैं? सबसे पहले तो आजकल के इरा में कॉस्मेटिक रीजन एक बहुत बड़ा कंसर्न है फीमेल में कि शायद उनका फिगर बच्चों को फीड करवाने से खराब हो जाता है। बिलीव करें, दिस इज नॉट द केस। अगर आप बच्चों को फीड नहीं करवाते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू द कॉस्मेटिक रीजंस। और बहुत सारी फीमेल्स को जस्ट ड्यू टू स्टॉपिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होते भी देखा है। और ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज मदर फीड को स्टॉप करना है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से प्रोलैक्टिन्स इंक्रीज हो रहे हैं। माँ के ब्रेस्ट में अल्लाह ताला दूध प्रोवाइड कर रहा है, जब वो उसको आगे प्रोवाइड नहीं करती तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड कंसर्न मदर्स का ये होता है कि उन्हें कई माएँ ऐसी हैं जिन्हें जॉब पे जाना होता है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती है, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, इसकी वजह से वो अपने बच्चों को फीड स्टॉप कर देती हैं। इसमें आप बच्चों को बॉटल फीड ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज माँ का दूध बिल्कुल बंद ना करें। जैसे ही माँ अपनी जॉब से फ्री हो, अपनी डेली रूटीन से फ्री हो, बच्चे को फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्किंग ही दें। जब माँ जॉब कर रही है या किसी काम पे गई है तो उस दौरान बच्चे को बोतल फीड किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज सिर्फ माँ का दूध देना ही बच्चे के लिए बेस्ट है। थर्ड इज द पेनफुल ब्रेस्ट एंड द पेनफुल निपल्स। ऐसा हो जाता है कि माँ का दूध पिलाने से खवातीन में ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना शुरू हो जाती है या निपल्स पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी परेशान होती हैं और मदर फीड को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। सो दिस इज नॉट द केस, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। आप अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं तो ये चीजें बहुत कम होना शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर वे क्या है कि पहले एक ब्रेस्ट से फीड करवाना है, जब वो ब्रेस्ट मुकम्मल तौर पे एम्प्टी हो जाए तो फिर दूसरे ब्रेस्ट से आपने फीड करवाना है और फिर अगली दफा आपने जिस ब्रेस्ट से लास्ट टाइम फीड करवाया था उससे पहले फीड करा के उसको एम्प्टी करके दूसरी तरफ लेके जाना है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ फीडिंग योर चाइल्ड। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ये टेंडरनेस और क्रैकल्स ये नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादातर ब्रेस्ट मुकम्मल तौर पर फ्री ना होने की वजह से ऐसी अलामतें होती हैं। फिर एक बड़ा कंसर्न ये है, अक्सर देखा गया है कि जी बच्चे का तो सिर्फ माँ के दूध पे गुजारा नहीं होता, इसको हमें बोतल फीड करवाना पड़ता है फिर ही इसका पेट भरता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हम अक्सर फॉलो करते हैं। एक्चुअली माँ का दूध बच्चे के लिए लेना एक मुश्किल काम है, उसको एफर्ट करनी पड़ती है, एक्टिव सकिंग करनी पड़ती है और इस एक्टिव सकिंग की वजह से बच्चे के पट्टे जो है वो मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एफर्ट लगती है। लेकिन जब आप बोतल फीड करवाते हैं तो वो बच्चे को बिल्कुल पैसिवली मिल रहा होता है, उसमें बच्चे को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती और बच्चा उसको जल्दी जल्दी पी के आपको ऐसा फील करवाता है कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। लेकिन इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स बच्चे पे आना शुरू होते हैं कि बच्चे को पैसिव फीड मिलती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उसके पट्टे मजबूत नहीं होते जो नॉर्मली मदर फीड की वजह से होने चाहिए थे। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, जैसा मैंने बताया, बॉन्डेज वो प्रॉपर नहीं हो पाती। सो बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। इसलिए इन चीजों के बारे में कम सोचें। हम माओ को ये अक्सर बताते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपका बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है, यानी खुद से ही दूध पीना छोड़ देता है, प्लस उसकी यूरिन आउटपुट बिल्कुल नॉर्मल है, प्रॉपर अमाउंट में वो यूरिन पास कर रहा है, और थर्डली उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, जो हमने पैरामीटर्स पहले डिस्कस किए हैं उनके मुताबिक है, तो आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका प्रॉपर डाइट ले रहा है। फिर एक कंसर्न होता है हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे फीमेल्स को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या इस किस्म की बीमारियां लाइक HIV हो जाता है। तो फॉरेन में तो अगर ऐसे केसेस सामने आए तो फिर मदर मेल को छुड़वा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स को देखें तो हम मदर को कहते हैं कि वो माँ का दूध कैरी ऑन करे और बच्चे को पिलाती रहे, क्योंकि बच्चे को इसका फायदा ही होता है। एक और कंसर्न ये होता है कि अक्सर देखा गया कि फीमेल्स ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग प्रेग्नेंट हो जाती हैं दोबारा से, और वो चाहती हैं कि अब मैं प्रेगनेंसी होगी तो इसके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, वो दूध पिलाना स्टॉप कर देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरी ऑन योर ब्रेस्ट फीड टू योर चाइल्ड। जब तक आपके हार्मोन्स पॉजिटिव हैं, प्रोलैक्टिन ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, आपको अल्लाह ताला दूध प्रोवाइड कर रहा है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को दूध पिलाते रहें। हाँ, अगर
आप देखें कि दूध में कमी वाकया होना शुरू हो गई है या कुछ और रीजंस हो गए हैं या बहुत ही ज्यादा आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप दूध छुड़वा सकते हैं। अदरवाइज ब्रेस्ट फीड ही इस सिलसिले में भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब तक कंफर्टेबल है, मिल्क आ रहा है, आप अपने बच्चे को उसको प्रोवाइड करते रहें। इसकी प्रेगनेंसी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन्स बढ़ते हैं और प्रोलैक्टिन्स की वजह से प्रेगनेंसी ज्यादा बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाती है। सो दीज वर ऑल द कंसर्न्स ऑफ द फीमेल्स। प्लस एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हम दूध पिलाती हैं तो हम वीक हो गई हैं, हमारी हड्डियों में दर्दें हो रही हैं, हमारे जिस्म में दर्दें हो रही हैं। इन सारी चीजों के लिए आपने ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, अपनी डाइट को इंप्रूव करना। मदर को चाहिए कि वो अपनी डाइट इंप्रूव करे, खुद विटामिन डी ले, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू करे और इसके साथ साथ दूध खुद से ज्यादा पीना शुरू करें। तो उसकी वजह से आप प्रॉपर जब रिहाइड्रेट रहेंगे, न्यूट्रिशियस रहेंगे, तो आपकी बॉडी पे भी इसके इफेक्ट्स बहुत कम आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजंस ऑफ द स्टॉपिंग मिल्क इन द यंग इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रन। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम कंसर्न्स के बारे में अगर आपको फिर भी पता ना चले, डॉक्टर से डिस्कस करें और बच्चों को प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए 18 माह तक कम से कम मदर फीड पे रखें। थैंक यू वेरी मच।